बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुनते आए कि ताकत जमहूर के पास हुआ करती है। जमहूर जो आप भी हैं, जमहूर जो मैं भी हूँ, न ताकत आपके पास है न ताकत मेरे पास है। और ये एक अलमिया है जिसको हम डिस्कस करते रहते हैं। आप मेरे डिजिटल स्पेस पर हैं। मेरा नाम है डॉक्टर AM सैयद और हम डिस्कस करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डाइकॉटमी क्रिएट हो गई है। पाकिस्तानी अवाम मुनक़सिम हो गई है। एक बहुत बड़ा हिस्सा अवाम का अलहदा हो गया है और एक बहुत कलील हिस्सा मुख्तलिफ हलकों के साथ दूसरी तरफ खड़ा हुआ है। और ये डाइकॉटमी या ये खलीज बढ़ती ही जा रही है। और ये कैसे हुआ, इसको हम बिल्कुल सुपरफिशियल एक ताराना निगाह डालेंगे इसके ऊपर। बाहमी एतबार की कमी दरपेश है अवाम का हुकूमत पर, हुकूमत का इदारों पर, इदारों का अफराद पर, अदलिया का हुकूमत पर, और आपसी ताल्लुकात उनमें एतबार की शदीद कमी दिखाई दी है हमें पिछले 1-2 सालों के दरमियान। बाहमी एहतराम की भी बहुत शदीद कमी दिखाई दी है। हुकूमत अपने अवाम का एहतराम नहीं करती, अवाम अपने इदारों का एहतराम नहीं करते, इदारे अपने अवाम का एहतराम नहीं करते। और इस सब की बुनियादें सियासी इख्तलाफात के अंदर हमें नमू पाती हुई दिखाई देती हैं। इमरान खान साहब 50 से ज़ायद जलसे कर चुके हैं और वो ये सारे के सारे जलसे अजीम शान जलसे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती है। इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जलसे भी इस कदर बड़े नहीं हुआ करते थे, अल्ताफ़ हुसैन साहब के जलसे भी इस कदर बड़े नहीं हुआ करते थे। इमरान खान साहब ने जलसों की एक स्ट्रीम लाइन की है और सारे के सारे मेगा जलसे किए हैं जिसमें अवाम का समंदर उमड़ के आया है और पाकिस्तान के अवाम एक साइड पे खड़े दिखाई दिए हैं और उनके मुखालफिन बहुत कलील तादाद में अपने मुख्तलिफ हलकों के साथ दूसरी साइड पे खड़े हुए दिखाई दिए हैं। ये डाइकॉटमी बढ़ती जा रही है। कई दर्जन कन्वेंशन कर चुके हैं इमरान खान साहब। इल्मी तालीमी अदारों में खिताब किया है, वर्कर्स से खिताब किया है, वकला से खिताब किया है, स्टूडेंट से खिताब किया है और इसमें हमें नज़र आता है कि कौम वाज़े तौर पर मुनक़सिम होती जा रही है। 2 ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं। PTI ने अपने साइफर के बयानिए पे 2 ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए हैं। पंजाब की हुकूमत कायम की है और फेडरल की सीटों को, जो भी इलेक्शन फेडरल की सीटों के हुए हैं उसमें एक रिमार्केबल और मोर देन 2/3 की कामयाबी PTI ने हासिल की है। और इस कामयाबी के हासिल करने से ये साबित होता है कि पाकिस्तान की आवाम कुछ और सोच रही है और पाकिस्तान के अहले इक़्तिदार कुछ और सोच रहे हैं। ये डाइकॉटमी बढ़ती जा रही है, ये तक़सीम बढ़ती जा रही है। मरीम नवाज साहिबा हों, सफदर हों, शहबाज हो, हमजा शहबाज हों, PDM हो, पीपल्स पार्टी के कायदीन हो, JUI के कायदीन हो, सब के मुकदमे जो चल रहे थे अदालतों में, नैब उनकी पैरवी से माजरत करती जाती है और मुकदमे खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं, नैब तरमीम हो जाती हैं और इससे अवाम और शदीद गुस्से में आते जाते हैं। शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया जाता है, उन पर शदीद तशद्दुद होता है, हालात मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, उनको बरहना करके तशद्दुद किया जाता है और पाकिस्तान में एक नई रीत डाली जाती है कि आप बरहना करके तशद्दुद करें। जमील फारूकी साहब को उठाया जाता है, उनके साथ भी यही मामला होता है और पाकिस्तान में ये चीज़ अवाम के गम गुस्से को मज़ीद बहमेज़ कर देती है और वो तक़सीम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो डाइकॉटमी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो मज़ीद बढ़ जाती है और अहले इक़्तिदार ये समझते नहीं हैं कि पाकिस्तान के अवाम के अंदर गुस्से की आग सुलग चुकी है। डिजिटल स्पेस जो है वो इमरान खान के बयानिए से भर जाती है। या आप इमरान खान साहब की मुखालफत को डिस्कस कर रहे हैं या आप इमरान खान साहब की हिमायत को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अलावा आप कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें ज़्यादातर मीडिया इमरान खान साहब की मुखालफिन में शामिल है और हुकूमत नवाज है। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं लेकिन वो इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि वो सिर्फ इमरान खान साहब को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अलावा वो किसी चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान की अवाम सिवाय इमरान खान की हिमायत या मुखालफत या इमरान खान से मुतल्लिका ख़बर के अलावा कुछ सुनने को तैयार नहीं है। लोग चैनल स्वैप कर देते हैं या चैनल बंद कर देते हैं। वो 1-2 चैनल जो इमरान खान साहब को दिखा रहे हैं उनकी रेटिंग आसमान पर पहुंच चुकी है और बाकी शायद 30-40 चैनल मिलके भी क्यूमुलेटिव कंबाइंड उनकी रेटिंग उनके बराबर नहीं होती है। तो ये तकसीम जो डाइकॉटमी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं ये वाज़ेह तौर पे आपको सामने नजर आती है।
इम्पोर्टेड हुकूमत तारीख नामंजूर तारीख का, ट्विटर की तारीख का, डिजिटल स्पेस की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड बन जाता है। इमरान खान पर तौहीन मजहब का मुकदमा होता है, तौहीन अदालत का मुकदमा होता है, तोशाखाना का मुकदमा होता है और इवन गद्दारी के मुकदमा कायम किए जाते हैं। अवाम मज़ीद गुस्से में आते जाते हैं और जो लोग ये मुकदमा कायम कर रहे थे वो ये सोचे समझे बगैर कि इन मुकदमात के रिफ्लेक्स रिएक्शन में इनके नताइज के तौर पर किस कदर बड़ी सियासी हिमायत, किस कदर बड़ा सियासी फैक्टर इमरान खान साहब को वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको समझते नहीं है। डाइकॉटमी मजीद बढ़ जाती है। तोशाखाना केस का फैसला दिया जाता है, वो फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आता है, अवाम उसको सरासर रिजेक्ट कर देती है और ये रिजेक्ट करती हुई अवाम आपको सड़कों पर और लॉन्ग मार्च पे नजर आ रही है। सैलाब के सानी पे सियासत जारी रहती है। आजम सवाती साहब को उठाया जाता है, एक सेनेटर है, मोमर है, 75 साल के हैं, उनको FIA उठाती है, बरहना करके तशद्दुद करती है। उसके बाद उनकी और उनकी अहलिया की एक इंतहाई नाजेबा वीडियो लीक की जाती है और इखलाकियात का जनाजा निकाल दिया जाता है पाकिस्तान के मीडिया के अंदर और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर और पाकिस्तान के अवाम के अंदर। डाइकॉटमी मजीद बढ़ जाती है, खलीज मजीद बढ़ जाती है। वो दरार जिसकी हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल दो लख्त कर देती है। एक तरफ बहुत ज़्यादा अवाम है और एक साइड बहुत कम लोग हैं, लेकिन बहुत कम लोग बहुत ज़्यादा लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान होता है, लॉन्ग मार्च शुरू होता है, लॉन्ग मार्च इंतहाई कामयाबी से आगे बढ़ता है। फिर इमरान खान साहब पर कातलाना हमला किया जाता है। इमरान खान साहब पर कातलाना हमला वो उस ताबूत में आखिरी कील साबित होता है जो डाइकॉटमी का ताबूत इस हुकूमत ने और अहले इख्तिदार ने पाकिस्तान के दिलों के अंदर रख दिया है। इमरान खान साहब की टांग में 3 से ज़्यादा गोलियां लगती हैं, वो अलील हो जाते हैं, उठने से माजूर हो जाते हैं, व्हील चेयर के ऊपर आ जाते हैं, उनको अपने घर में ज़मान पार्क में शिफ्ट किया जाता है। लॉन्ग मार्च वक्ती तौर पर रुकता है और फिर एक लॉन्ग मार्च की जगह अब 5 लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों से पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जो है वो यलगार कर रही है। डाइकॉटमी का इससे सीरियस मुजाहिरा आपने शायद ही कभी देखा होगा। पाकिस्तान कौम इस वक्त जिस कदर मुनक़सिम है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अरशद शरीफ साहब की शहादत के बाद पाकिस्तान की कौम जिस कदर मुनक़सिम है और जिस कदर गमज़दा है, जिस कदर रंज में है, और एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की वो ये कह रही है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, हमें भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है, जैसे कि इमरान खान साहब कहते हैं। उनको इस बात का गम है। इसका क्या हल है? इस खलीज को, इस डाइकॉटमी को, इस दरार को हम कैसे भर सकते हैं? एक ही हल है, हुकूमत को अपना दामन बड़ा करना पड़ेगा, अहले इक़्तिदार को अपना दामन बड़ा करना पड़ेगा, मुज़ाकरात की टेबल पे आना पड़ेगा। इलेक्शन चाहती है अवाम, इलेक्शन अवाम का हक है, इलेक्शन करवा देनी चाहिए। फिर जो जीतता है उसको मसनद इक़्तिदार देनी चाहिए, वो फैसला करेगा, वो अवाम का फैसला होगा कि पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या सलूक किया जाए। फिर आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए फ़ी अमान।